हेलो बच्चों, वेलकम टू रिलैक्स मैथ। यहाँ आपको हर कंसेप्ट बड़ा इजी करके समझाया जाता है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम आपको दिया है, आपने फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड आउट करना है। दिस इज यूर ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है जनरली, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जनरली हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बेस हो और हाइट हो, तो हम बेस और हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वैसे अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, उसका फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर तीन साइड डिफरेंट हो तो उसका भी आप बता सकते हो। इस केस पर्टिकुलर केस में हम क्या लिखेंगे, 1/2 इस ट्रायंगल का बच्चों बेस कितना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है। ध्यान से देखो, इसमें ये जो साइड है DC और AB ये इक्वल दिए हैं, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये 8 है तो ये 8 है। तो इट इज़ अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अगर ये साइड 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी फिर 8। इट मीन बेस ऑफ ट्राइंगल जो आपका AD है बच्चों, वो कितना आ गया आपका, तो आपका बेस आ गया 8 आ गया। तो बेस आप कितना लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। कंसेप्ट समझना है, क्रैम नहीं करना, याद रखो। और इसकी हाइट कितनी, हाइट मीन D से लेकर C तक हाइट है, तो आप ऐसे करो। अगर यहीं बाहर से नहीं पता चलता आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हाइट होगी, तो ये कितनी होगी फिर 10, इसको कट कर दो, 2 4 या 8, तो ये आ गया हमारा 40 cm। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा इजी सम था। देखते हैं सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें क्या दिया हमें, इसमें दिया है पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 40 एंड 20 cm। एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल जो साइड है वो इक्वल अनइक्वल होते हैं। कई बार इक्वल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। इस केस में आपको इक्वल दिएगा। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स बोथ आर इक्वल ईच बीइंग 26, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की शेप क्या बच्चे आएगी हमारे पास, देखते हैं जो गिवन डाटा है। तो इसमें हम देखते हैं ये ट्रेपीजियम हमारा हो गया, हमें नाम नहीं दिया तो हम अपनी मर्जी से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ABC और D। इसमें आपको पैरेलल साइड कितनी दी है, इसमें आपको पैरेलल साइड दी है 20 एंड 40। तो ऊपर वाली छोटी लगती है तो इसको हम 20 cm लिख लेते हैं, और नीचे वाली जो BC है बच्चे वो आपकी पूरी कितनी हो जाएगी 40। ये पैरेलल साइड होती है इसकी। और क्या दिया इसमें आपको, नॉन पैरेलल साइड 26, AB एंड CD आर नॉन पैरेलल। तो ये भी कितना दिया आपको 26 यूनिट लिखना है। ठीक इसका एरिया वैसे होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, पर इसमें हमारे पास डायगोनल, तो हम क्या करें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं। इसका नाम रखा AE और इसका नाम रखा बच्चों DF। अगर ये परपेंडिकुलर लिए, ये 40 है बच्चों, तो आप ये जो EF है वो किसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल हुई ना, तो ये कितनी होगी फिर हमारी 20 cm। अभी ये B और FC इक्वल नहीं है, बस ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, यही कंसेप्ट है इसमें, इक्वल नहीं है। अगर ये 40 या 20 इसमें चली गई तो ये मान लो क्या है हमारे पास, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 20 - x। अगर इसको आप 20 - x लिख सकते हो, सिर्फ यही क्या है बच्चे। क्लियर हो गया? वैसे सीधा आप 10 नहीं लिखे, आएगा 10 ही, पर वो सीधा लिखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया थोड़ी ना B = FC। कैसे दिया, आप कैसे शो करोगे, है ना। तो ये हो गया, आप इसका लिखो फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर। अगर आपने फिगर बना दी बच्चे बोर्ड के एग्जाम, अभी से 9th में अभी लग जाओ बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, फ्रॉम गिवन फिगर से हमें क्या मिला, AD किसके पैरेलल हो गया, फिर AD पैरेलल हो गया EF के, इक्वल हो गया साथ में। देयरफॉर EF कितना आ गया हमारे पास 20 cm आ गया। क्लियर हो गया? ये तो हो गया, बाकी क्लियर है सारा फिगर से। उसके बाद देखो AE ये दोनों परपेंडिकुलर है और DF ये दोनों इक्वल है, नो डाउट। तो हमारे पास क्या है, सिंस AE = DF इक्वल है, और AE² किसके इक्वल हो गया, DF² के इक्वल हो गया। अभी वैल्यू निकालो किसकी, AE किसके इक्वल हो गया। अगर राइट एंगल यूज करें PGT तो H² क्या होता है हमारे पास, B² + P²। यही होता है H² B² + P²। तो हमें क्या चाहिए अभी P², तो P² क्या होगा H² - B², यही चाहिए ना हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, यही हमारा परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26² - x²। लेफ्ट में ध्यान से लिखो यार, यही इसमें क्या आएगा, AB² = B² + AE², यही आएगा। तो मैंने सीधा लिख दिया परपेंडिकुलर H² - B²। तो H कितना 26। अभी DF क्या है, DF को कैसे लिख सकते हैं 26² - 20 - x²। बच्चों ये क्लियर हो गया। अभी ये 26 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव स्क्वायर में, तो ये कट गया। हमारे पास क्या आया, -x² = -20 - x²। माइनस माइनस कैंसिल, और हमारे पास आया x² = 20 - x²। इसको हम कैसे लिखते हैं, आइदर x = 20 - x
और x इज इक्वल टू -20 माइनस, क्योंकि जो स्क्वायर है वो प्लस में जैसे आपको पास लिखा है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जब आप करोगे x इज इक्वल टू ये क्या आएगा बच्चे +-2, तो दो वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, ये माइनस इधर आ गया, कितना हो गया बच्चे 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 तो इस केस में हमारा क्या रहा है x इज इक्वल टू -20 प्लस x, तो x कट गया, 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर, तो हमारे पास साइड अभी आप बोल सकते हो कि ये 10 है, अगर ये x 10 आया तो ये 10 आया तो ये 20 माइनस ऐसे लिखना, आप डायरेक्टली मत लिखना, फिर टीचर क्या करेंगे मार्क्स आपके कट करेंगे। क्लियर हो गया, अभी 10 आ गया तो हमें डायगोनल चाहिए, अभी आप इसकी वैल्यू निकाल लो। नाउ ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर हो गया 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 26 होता है 676, 10 होता है बच्चे 100, तो ये बन गया 576 cm। और ए आपका क्या आ गया, ए आपका आ गया 576 का रूट लिया तो ये बन गया 24 cm। क्लियर, तो आप इसका एरिया भी आ गया, देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी हुई, तो इसकी पैरेलल साइड हुई 20 40, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हुई इसकी 20 + 40 इंटू हाइट इसकी क्या हुई 24, तो ये बन गया 1/2 इंटू 60 क्रॉस 24, कट कर दो, तो ये आ गया आपका 72 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया बच्चों तो एरिया का यूनिट क्या होगा स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया आपको। नाउ देखते हैं सम नंबर आपका थर्ड बच्चों, तो थर्ड में आपको क्या गिवन है, थर्ड में हमारे पास है आपको बोला थर्ड सम देखना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड आर 8 11 एंड 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर 32 है। सबसे पहले अगर कोशिश करते हो मेंसुरेशन में बच्चे, तो आप क्या करो इनकी फिगर बना लो एरिया वगैरह में, सॉरी मैंने गलत बोला, तो ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी और सी, जरूरी नहीं है आपने बनानी है, पर बनाओगे तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी आपके, ठीक है। तो ये कितना आ गया, फिर एक साइड है मान लो 8 cm, दूसरी कितनी है 11 cm, तीसरी हमें पता नहीं है x है, हाँ 32 दिया आपका पेरीमीटर दिया हमें। क्लियर हो गया, ये हमें पेरीमीटर दिया, तो ये कितना हो जाएगा फिर बच्चे, सिंस पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर, तो इसमें तीनों साइड अलग अलग हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे हीरन्स फॉर्मूला, देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं वो, पहले देख लेते हैं इसको। तो ये पेरीमीटर हो गया, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड, तो इसमें क्या हुआ फिर 8 + x + 11 इज इक्वल टू 32 आ गया, 19 + x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 32 माइनस 19, तो x आपका आ गया बच्चों 13 cm, ये आ गया आपकी थर्ड साइड जो भी है, इधर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, नहीं तो आप ऐसे लिख दो 13। क्लियर हो जाएगा, टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, अगर बीच में कहीं गलती भी होती है तो फिर वो मार्क्स दे देंगे, हम बोर्ड में ऐसे करते हैं बच्चों। तो जाके थर्ड साइड, तो आपने क्या यूज़ करना अभी सेमी सम निकालना, तो हीरन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल की 3 साइड है, फिर से सुनिए ट्राइंगल की 3 साइड है, सबसे पहले हम उसका सेमी सम निकालेंगे, ये होता है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, ये निकाल लिया, तीनों साइड का सम सेमी सम आ गया। उसके बाद डेल्टा निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये आएगा आपका s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, तो ये आएगा हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला जब भी आपको 3 साइड हो। क्लियर, तो s कितना आ गया अभी, कौन कौन सी साइड है, एक आई 8, एक आई 11 और एक कौन सी आई बच्चे 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बन गया सम 32/2 और आपका सेमी सम कितना आ गया 16, आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, तो देयरफॉर डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला लिखना है लिखो, वैसे तो कोशिश करो लिखो, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी और टीचर को भी पता चल जाएगा कि बच्चे को आता है। मिस्टेक हो सकती है, हर स्टेप में हो सकती है, आपसे हो सकती है, मेरे से हो सकती है, कोई इशू। तो ऐसे क्या आया 16, अभी 16 माइनस ए, सॉरी मैंने गलत लिखा, 16 माइनस ए जो फर्स्ट साइड है वो कितनी हमने ली, इधर 8 ली, इंटू 16 माइनस 11 ली, और थर्ड वाली 16 माइनस थर्ड, तो ये कितना आया फिर हमारे पास, तो ये आया 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 5 और ये आ गया 3। क्लियर, अब इन सभी का क्या करना आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको ज़्यादा छोटा मत लिखो, क्योंकि आपको पता है 16 के फैक्टर क्या होते हैं 2 क्रॉस 8, अभी 8 इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। प्राइम नंबर में अगर आप 8 को लिखोगे 2 2 2 3 बार तो वो भी सेम ही आएगा, तो इससे बेटर आ गया अपन क्वेश्चन, तो 8 बाहर आ गया, सो व्हाट वी लेफ्ट इन द रूट 2 क्रॉस 5 क्रॉस
3, तो ये कितना आ गया 8/30 cm स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। तो देखते हैं फोर्थ वन में हमें क्या बोला है। फोर्थ वन में हमें बोला है द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5। ऐसा कोई हमारे पास ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी साइड है रेशो में। अगर रेशो में है तो हम मान के चलते हैं कोई वेरिएबल 3x है, 5x है, 7x। जनरली हम x ही लेते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी ले सकते हो। क्लियर। मैंने लिया 3x 5। इसका जो हमें पैरीमीटर दिया है बच्चों वो है 300 मीटर। मीन अगर हम प्लस करेंगे ये 3x 5x 7x तो इसका सम क्या आएगा 300। वहाँ से आपने निकालनी है साइड और वहाँ से आपने निकालना है इसका एरिया निकालना। क्लियर हो गया। तो पैरीमीटर कितना आप लिख सकते हो, पैरीमीटर लिखो कितना बच्चे 300 मीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर आपने फिगर बना दी, इधर आपने डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं देनी है, मीन आपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, वो टीचर को पता चलेगा पैरीमीटर बनाया हुआ बच्चे ने। ठीक, आधे आप लिख दो पैरीमीटर, शॉर्ट में लिख दो। क्लियर हो गया। तो साइड कौन कौन सी हैं 3x प्लस 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 300 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद कितना आया ये 15x इज इक्वल टू 300 और x कितना आया 300/15। तो x आपका आ गया 20। अगर x 20 आया देयरफॉर साइड्स क्या होगी बच्चे, देयरफॉर साइड्स आर, पहली कौन सी है 3x, तो 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20, तो ये हो गया 60, 100 और 140 साथ में cm। सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्लियर हो गया। ये आ गई आपकी 3 साइड। अगर 3 साइड आई तो आपने अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना, तीनों का सेमी सम। तो सेमी सम का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू, क्या साइड आई हमारी आपकी, ये आई 60 आई प्लस 100 आई प्लस कितनी हुई 140 आई, यही है। अब इनका सम करके देख लो 300 आ रहा है बच्चे, तो हम सही है। तो ये आ गया 2, तो ये आ गया हमारा 300/2। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 150 cm। क्लियर होगा। ये आपका आ गया सेमी सम। अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए डेल्टा। डेल्टा मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप फार्मूला लिख सकते हो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। व्हाट इज s, s इज योर सेमी सम। तो s की वैल्यू कितनी आई 150। उसके बाद 150 माइनस 90, सॉरी मैंने गलत लिखा 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। क्लियर हो गया। हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं बच्चों। अभी से ही आप तैयारी करनी शुरू कर दो 10th की, 9th में अच्छा बेस करो। तो जी कंपटीशन की तैयारी भी, अभी कंपटीशन में आपके बेस बड़े अच्छे होने चाहिए। तो ये आ गया 150 और साथ में ये आ गया 90 और साथ में आ गया ये 50 और साथ में आ गया 10। अभी देखो ध्यान से कितने जीरो हैं 1 2 3 4। अगर 4 जीरो हैं तो स्क्वायर रूट 4 जीरो का पेयरिंग करो। एक पेयरिंग ये होगी 10 की, तो एक 10 की, तो मैं सीधा ही 10 क्रॉस 10 ऐसे बाहर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो अंदर क्या आया 15 क्रॉस 9 क्रॉस 5, यही आया, क्योंकि ये 10 तो बाहर आ गया, ये 0 10 बाहर। तो अभी ये कितना हो गया 100, इसको भी तोड़ दो 3 क्रॉस 5, 9 को भी तोड़ दो 3 क्रॉस 3 और अंदर क्या आ गया 5। वही पेयरिंग करो, 5 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लो, 3 भी 2 बार हैं तो एक बार क्या करो बाहर निकाल लो। तो ये कितना आया 3, तो ये आ गया 1500/3 cm। हाँ अगर आपको बोला इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो तो आप √3 की वैल्यू ले सकते हो, मेंशन है पता तो ठीक 1.73, कई बार यूज़ करते हो 1.732 भी आप यूज़ करते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ में आपको दिया है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज एज लॉग एंड ट्वाइस। ये आपके पास है रोम्बस है बच्चे, 4 साइड फिगर रोम्बस। इसमें आपको दिया है इसका जो एक डायगोनल है दूसरे का क्या है बच्चों, अगर ए सी एक्स है तो बी डी कितना है हमारे पास 2x। अगर आपने फिगर बना दी फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर मेंशन करना आपको कोई बहम है तो लिख सकते हो, ऐसे लिखो। फिर फ्रॉम प्रॉपर वे में लिखना तभी तो मार्क्स आएंगे। और भी बोलोगे मार्क्स क्या करने पे, मार्क्स की तो गेम है बच्चे, मार्क्स तो चाहिए। फ्रॉम गिवन फिगर आप ऐसे लिख लो ए सी इज इक्वल टू एक्स, क्लियर हो जाएगा, एंड बी डी इज इक्वल टू 2x हो गया, यही हुआ ना। तो आप क्या लिख सकते हो, नो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये क्या आएगा, दैट इज होता है ये 1/2 इंटू d1 क्रॉस d2। बट एरिया आपको गिवन है तो एरिया कितना आपको दिया बच्चे, आप इसको ऐसा लिख लो 1/2। अभी d1 कितना आप x और ये 2x आ गया, तो ये कट गया 2 से, आपके पास कितना आ गया x स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपको क्या बोला, उसके बाद आपको बोला है एरिया गिवन है, सिंस एरिया कितना है 128 cm स्क्वायर है, देयरफॉर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 और एक्स इज इक्वल टू, इसको आप स्क्वायर रूट ले लो 128 का, तो ये कितना हो जाएगा 64 क्रॉस टू 28, सॉरी, तो 64 किसका होता है 8 क्रॉस 8 क्रॉस 2, तो एक्स आपका कितना है बच्चे 8√2 cm। तो ये आपका क्या है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल। अगर पूछ ले बड़े वाले की तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हो गया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो मूव टू द सम नंबर 6। इसमें आपको बोला ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पी एंड क्यू आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, व्हाट यू कैन से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी डी। तो आपको बच्चे बोला कि कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और आपको बोला कि पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स। हमने ले लिया कोई पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सीरीज में अगर स्टार्ट चलना तो ए बी सी डी, अगर इधर से स्टार्ट करना ए बी सी डी, तो ये 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, यही दिया है। और हमें क्या बोला है, हमें बोला कि इन दोनों को मिलाने से पी सी डी, तो पी सी डी कैसे बनेगी ट्रायंगल पी सी और डी, ये ऐसे होगी और ये बच्चों ऐसे आ गई। और पी क्यू डी कौन सी ट्रायंगल हुई पी क्यू डी, ये वाली ट्रायंगल हुई, सॉरी क्यू सी डी, सॉरी बच्चों। तो ये है हमारे पास 2 ट्रायंगल्स, कौन कौन से, आपको एरिया चाहिए किसका, एक चाहिए पी सी डी का, पी सी डी एक ये वाली ट्रायंगल जिसको मैंने ऐसे मार्क किया है, क्लियर, ये पी सी डी होगी। उसके बाद चाहिए क्यू सी डी, ये इसको आप ऐसे मार्क कर लो। इन दोनों का एरिया में आपने रिलेशन बताना कि रेशो क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। आपने 2 फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया किसका बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी पी सी डी डिवाइडेड बाय रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी क्यू सी डी, ये वाली रेशो हमने निकालनी है, क्लियर हो गया। तो इसमें सिंपल सा बच्चे लॉजिक है, प्रूफ लिख लो या फाइंड आउट सोल्यूशन जैसे मर्जी आप लिख लो। तो हमने ढूंढना इसको, तो आप क्या लिखो सिंस, इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज होगी बच्चे, जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है कौन सी पी सी डी और कौन सी सेकंड वाली क्यू सी डी, प्रॉपर्टी लगेगी सिंस ट्रायंगल पी सी डी सॉरी एंड ट्रायंगल क्यू सी डी आर ऑन द सेम बेस, ये दोनों कौन से सेम बेस पे हैं डीसी पे, सेम बेस है दोनों का, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी हैं पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो रही है, ये प्रॉपर्टी लगती है कहीं पे, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा बच्चों इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी डी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। देयरफॉर वी हैव क्या आया बच्चों, अगर दोनों का एरिया इक्वल है देयरफॉर इनकी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी डी, आप ऐसे लिख सकते हो दोनों के एरिया इक्वल है तो ये रेशो क्या आएगी 1:1 आएगी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1:1, क्लियर हो गया बच्चे। तो मूव टू द 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, इसमें आपको क्या बोला एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS. Prove that the area of the triangle PSO and POQ are equal. तो हमें क्या बोला है, कोई पैरेललोग्राम है, हाँ, O is any point diagonal of parallelogram, तो PQRS is a parallelogram, क्लियर। और क्या बोला है, O is any point on the diagonal of PR, तो पहले डायगोनल आप, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है हमारा वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, मीन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या बोला, ओ इज एनी पॉइंट, ये हमें दिया नहीं क्या पॉइंट है, ओ कोई पॉइंट है, हमने एस और ओ ऐसे, ये आ गया हमारा ओ पॉइंट आ गया, क्लियर। हमें शो करना है कि एरिया ऑफ पी एस ओ कौन है, ये ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे नंबर 1, ये ट्रायंगल पी एस होगी, और क्यू ओ पी ओ क्यू, तो ये होगी नंबर 2, दोनों का एरिया क्या बनता है शो करना, सॉरी सेम करना, क्लियर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या हमारा, तो गिवन में हमें क्या दिया है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर हो गया, पी क्यू पैरेललोग्राम है। हमें 2 प्रूव क्या करना है, हमें 2 प्रूव करना है, ये 2 शो एरिया किसका बच्चों, ट्राइंगल्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका पी एस ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
PSO या QoS, कौन सा शो करना दूसरा, सॉरी POQ शो करना। क्लियर हो गया। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रूफ के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करें, हम ज्वाइन करेंगे S और Q को। S और Q को ज्वाइन किया तो ये किसी एक पॉइंट पे मान लो ये A पॉइंट है, ये किया हमने क्या किया, ज्वाइन S और Q को बच्चे ज्वाइन किया, यही किया, S और Q को ज्वाइन किया। अभी आपको पता प्रॉपर्टी आपने क्या यूज़ करनी है, सिंस डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो बच्चों क्या करता है, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है, वो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, इट मीन्स बाइसेक्ट ईच, इधर हाथ नहीं थोड़ा आ रहा, ईच अदर ऐसे लिख दिया मैंने। अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या हुआ, ए मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर ए इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एस क्यू का। बात समझ आ रही है। हमने क्या शो कर देना बच्चों, पी ए को मीडियन शो कर देना, ओ ए को मीडियन शो कर देना, बस ये प्रॉपर्टी लगेगी। बाद में हम उसको एरिया वाइज लिख लेंगे। फिर से सुनो, पैरेललोग्राम दी है, उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, जो डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करा। मैंने नंबर 1 लिखा, इधर नंबर 2 लिखा। नंबर 1 किसका हमारे पास, पहले तो मान लो कि जो पी एस आ रहा है वो किसके इक्वल है, पी क्यू आर के इक्वल है। तो नंबर 1 ये ट्रायंगल मुझे इक्वल शो करनी है, पी एस ओ। और सेकंड नंबर 2 कौन सी है, पी ओ क्यू, यही है। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। तो क्या हो गया बच्चे, देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो फिर मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया एज अभी ए पी इज मीडियन। तो ये फिर मीडियन हो गया ना एपी बच्चे। अगर ये मीडियन होगा देयरफॉर हमारा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बच्चे, ए पी एस, यही होगा। जब पी ए की किसको इक्वल होगा, जैसे मर्जी लिख लो आप। देयरफॉर एरिया पी ए क्यू इज इक्वल टू, अगर ये मीडियन है, ये देखो ये वाला पोर्शन, तो एरिया पी ए क्यू किसके इक्वल होगा, फिर पी ए एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए एस के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया। इसको आप नंबर 1 मान लो। क्लियर हो गया। अगेन हमारे पास क्या है, अगेन जो बच्चे ओ ए है इज मीडियन किसका, मीडियन ऑफ ट्राइंगल एस ओ क्यू का मीडियन है। देयरफॉर हमारा जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये वाली ट्राइंगल देखो, ओ एस क्यू या ओ क्यू एस, हमारा जो एरिया ए ओ क्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस ओ के या ए ओ एस के। इट मीन्स हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एस के हो गया। इसको आप रख दो नंबर 2। अभी दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, आप ऐसे लिखो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो। एरिया किसका आ गया बच्चे, ट्राइंगल पी ए क्यू का। इसमें आपने कौन सा पी ए क्यू, इसमें कौन सा एरिया आपने ऐड किया, आपने ऐड किया क्यू ओ ए। आपने कौन सा ऐड किया, जहाँ जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ क्यू, एक ही बात है। इधर क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले क्या आया था ट्राइंगल पी ए एस, इसमें हमने कौन सा एरिया ऐड किया बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एस, यही ऐड किया। तो अभी देखो पी ए क्यू, इसमें ये वाला एरिया हमने प्लस कर दिया, तो ये पूरा नंबर 2 बन गया। देयरफॉर हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या चाहिए, पी एस ओ चाहिए, हमें यही चाहिए बच्चे। तो एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट सम है। इसमें क्या पूछा, हमें बोला है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो हमने शो करना है कि इसमें ओ कोई पॉइंट है, हमें वो कोई पॉइंट दिया नहीं हो कि वो मीडियन है या क्या परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो हमें शो करना है कि जो एरिया किसका, पी एस ओ का, पी एस ओ। अगर ये पॉइंट मैंने ऐसे लिए हैं तो ये ऐसे शो होगा। मेरे एक तो आपको सुजेशन है कि आप इन पॉइंट्स को रैंडमली कहीं और रख के देखो, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एस आर को, फिर प्रॉपर्टी यूज हुई कि डायगोनल और पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आप। तो ये किसका मिड पॉइंट हो गया, फिर एस क्यू क्या हो गया, अगर ये मिड पॉइंट हो गया ए पी क्या हो गया, फिर उसका मीडियन हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल एरिया, ट्राइंगल दोनों क्या एरिया इक्वल है ना। तो और फिर ए पी मीडियन आ गया, तो एरिया क्या हो गया, दोनों का इक्वल किसका, पी ए एस किसके इक्वल हो गया, पी ए क्यू के इक्वल हो गया। फिर हमने माना कि जो ओ है वो किसका मीडियन है, ओ क्यू एस का। इन दोनों एरियाज को हमने ऐड कर लिया, तो वी विल गेट आवर आंसर। मूव टू द सम नंबर 8 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बोला गया है, मैं आपको स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि अगर ए बी सी डी कोई एक फोर गोन है, मतलब 4 साइडेड एक फिगर है, जनरली हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स रिस्पेक्टिव साइड, जैसे आपको फिगर में दिखाई। मीन पी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, क्यू सी डी का, आर बच्चों ए डी का, और एस है ए बी का।
तो हमें ये बोला गया कि ये जो पैरेललोग्राम बन रही है कौन सी, पी क्यू आर एस, कौन सी पैरेललोग्राम है ये, पी क्यू आर एस बन रही है। इसका जो एरिया होगा बच्चों वो हाफ ऑफ द एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल कौन सी, ए बी सी डी के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। ठीक, सबसे पहले हमें इसको पैरेललोग्राम शो नहीं करना पी क्यू आर एस को, ये हमें बोला है। ठीक है, आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। तो सबसे पहले गिवन आपने लिख लेना बच्चे। तो गिवन हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसे आप लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। ये 4 या 5 में आएगा आपको बच्चे। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है फिगर में। क्लियर हो गया। हमें शो करना है, टू प्रूव या टू शो, जैसे मर्जी लिख लो। किसका बच्चों, हमें शो करना है एरिया किसका, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का, किसके इक्वल, हाफ ऑफ एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। ऐसे आप लिख सकते हो ऑफिशियली इसको। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की हुई है। कंस्ट्रक्शन मैंने की बच्चे, मैंने बी और डी को मिला दिया। मैंने क्या किया, बी और डी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर, इससे क्या, क्योंकि ए बी सी डी क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल। ठीक और मैंने क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर लिया किस पे, ए डी पे, बी डी पे सॉरी। मैंने क्या किया, बी डी को पहले ज्वाइन किया, फिर मैंने ए एम परपेंडिकुलर लिया बी डी पे। इसे आप लिख लो कैसे, ज्वाइन बी डी को मैंने क्या किया बच्चे, ज्वाइन कर दिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर कौन सा बच्चे, ए एम ऑन बी डी सच दैट, एस टी मीन सच दैट which intersect SR at L। बच्चों हमने यही किया, SR को L पे कट कर रहा है और BD को कहाँ पर कर रहा है, ये L एंड M। आप ऐसे लिख लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD पे। ठीक, इसका क्या पर्पज़ है अभी देखते हैं हम इसको। तो ये हो गया हमारे पास। आगे नेक्स्ट देखो प्रूफ बच्चे। तो हमने यहाँ पे एक मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करने का, उसका कन्वर्स बेटे आप यूज़ करना। क्लियर, आप देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सी ट्रायंगल ए बी डी ऐसे बनी हुई है, ये देखो ध्यान से। अगर मैं देखूं तो ऐसे ही आ रही है ना, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बच्चे बी, और ये हो गया आपका डी, और एस एंड आर आर द मिड पॉइंट। ये दिया हमें। अगर एस आर मिड पॉइंट है तो देयरफॉर क्या हो गया बच्चे, एस आर पैरेलल हो गया हमारे पास किसके, बी डी के पैरेलल। क्लियर हो गया, एस आर पैरेलल बी डी। देयरफॉर अगर एस आर बी डी के पैरेलल है तो एस एल किसके बच्चों पैरेलल हो गया हमारे पास, बी एम के पैरेलल हो गया। अच्छा ये क्यों हुआ अभी, है ना, ये क्यों हुआ बच्चे, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें दिया हुआ है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो आपको पता चल गया बाय मिड पॉइंट। इधर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज हुआ। वो कन्वर्स हम कैसे लिखते हैं कि अगर ये कोई ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो वो जो मिड पॉइंट है वो थर्ड साइड को बच्चे कहाँ पे काटेगा, मिड पॉइंट पे ही कट कर देगा। तो इससे ये मिला कि एस एल क्या है, बी एम हो गया। देयरफॉर इससे हमें क्या मिला, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चों, एल किसका मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, तो एल मिड पॉइंट आ रहा है हमारा ए और एम का आ रहा है। क्लियर हो गया। ये देखो ट्रायंगल अभी ए बी और एम में एस मिड पॉइंट दिया किसका, ए बी का, तो बाय कन्वर्स ये मिड पॉइंट है दोगे। अगर ये पॉइंट ड्रॉ इसके पैरेलल की, ये लाइन एस एल पैरेलल की हमने बी एम की, तो एल बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए एम का। कैसे होगा वो, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो एल ये आ गया बच्चे मिड पॉइंट ऑफ किसका, हमारे पास ए एम का। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई आपने इधर लिख लो, इसका रीजन बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया, बस ये कंसेप्ट। उसके बाद बचे देयरफॉर हमारे पास अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुआ तो हमारे पास ए एल किसके इक्वल आ गया, फिर ए एल आ गया हमारे पास एल एम के आ गया। तो यही चाहिए हमें, ए एल एम किसके इक्वल आया, एल एम के। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो बच्चों। क्लियर हो गया, ए एल एम किसके इक्वल आया हमारे पास, ए एल आया एल एम के इक्वल आ गया बस। और एस आर किसके इक्वल हो गया, फिर एस आर हो गया हाफ ऑफ बी डी बच्चों। क्लियर हो गया, इसको रख लो नंबर 1 और इसको रखो नंबर 2। ये एस आर हाफ ऑफ बी डी क्यों आया, क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो आपको पता है। क्लियर हो गया। अभी आपको एरिया चाहिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया किसके बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। वो क्यों लिया बताता हूँ।
ए बी डी क्या लिया हमारे पास, ये कितना आया 1/2। ये देखो ए बी डी कौन सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बच्चों ए बी डी। इसका एरिया क्या होगा, बेस बी डी, और इसकी हाइट क्या होगी ए एम। क्या होगा इसका एरिया, बेस बी डी होगा और इसकी हाइट क्या होगी ए एम। तो इसका बेस क्या आ गया बच्चों, बी डी आ गया, और हाइट इसकी क्या आ गई ए एम आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर से देखो, उसके बाद हमने इसको क्या लिखना है बच्चे, हमने इसको लिखना इन टर्म्स ऑफ ये ए एस आर, उसके बाद एस बी पी, पी सी क्यू, ये चारों एरिया पूरा ए बी डी में से हम पी क्यू आर ये वाले एरियाज माइनस कर देंगे तो पैलोग्राम का एरिया आ जाएगा ना। तो देखते हैं, ये देखो क्लियर हो गया इतना। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर बच्चों किसके इक्वल हो गया 1/2। अभी बी डी को, ये कौन सा बी डी को इन टर्म में कैसे लिखना है, कौन सी ट्राइंगल ए एस आर, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ए एस आर का बेस क्या है एस आर है बच्चों, और उसकी हाइट क्या फिर ए एल है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट क्या होगी ए एल होगी। क्लियर हो गया। तो अभी एस आर को क्या लिख सकते हैं, एस आर को लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी डी, बस यही स्टेप है। और ए एल को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ ए एम लिख सकते हैं ना। तो ये कितना आ गया बच्चे 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू बी डी इंटू ए एम आ गया। तो ये किसका एरिया बन गया 1/4, तो ये बन गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका बच्चों ए बी डी का। फिर से समझो, बस यही स्टेप समझने वाला है, बाकी सारे इसी पे बेस्ड हैं। तो आपको क्या बोला, हमें बोला है कि जो ए बी सी डी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस क्या है इसके मिड पॉइंट है। तो हमने शो करना है जो एरिया किसका पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है वो किसका होगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी होगा। तो आप ध्यान से देखो हमने करना क्या इसमें, हमने ये वाले जो कॉर्नर वाले ट्रायंगल है कौन से ए एस आर, उसके बाद इसके सामने है पी सी क्यू और बी पी एस और आर क्यू डी, इनका एरिया बच्चों अगर हम ए बी सी डी में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना हमारे पास पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। क्लियर। तो ये देखो उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया इन ट्रायंगल ए बी डी, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। यहाँ पे एस एल किसके पैरेलल हो गया हमारे पास, तो एल आ गया मिड पॉइंट ऑफ ए एम बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने लिखा ए एल और एल एम को, एस आर को भी लिखा, अभी कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो फिर हमने ए एस आर का एरिया लेना है इन टर्म्स ऑफ ए बी डी। सिमिलरली हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कौन सी ट्रायंगल पी सी क्यू का एरिया लेना हमने बी सी और डी में। दो स्टेप क्लियर हो गए। उसके बाद थर्ड क्या आएगा, एरिया ऑफ एस बी पी क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ, इसको अगर ज्वाइन करेंगे इसी को तो ए बी सी की टर्म में आएगा, और जो हमारी ट्रायंगल है आर डी क्यू इसका एरिया किसके इक्वल आएगा ए सी डी। तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। आगे हम बच्चों लिख सकते हैं सिमिलरली, तो ये आ गया नंबर हमारा 1 आ गया। हम लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों कौन सी, डेट इज सी पी क्यू। ये कौन सी ट्रायंगल है सी पी क्यू, ऐसे देख लो इधर फिगर मैं इधर बना देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है पी क्यू आर एस है, ऐसे दिया सॉरी ए बी सी डी, हाँ तो ये ऐसे दिया हमारे पास ए बी सी और डी। तो इधर दिया हमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पहले हमने एरिया निकाला ए एस आर का, उसके बाद निकालेंगे पी सी क्यू का, फिर उसके बाद निकालेंगे एस वी पी का, और इन चारों को क्या करेंगे बच्चों प्लस करेंगे। अभी भी जो एरिया होगा इसका, जैसे हमने एरिया निकाला किसका ए एस आर का, तो ये उसके सामने पैरेलल है, तो ये इसका एरिया बच्चों क्या हो गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ 1/2, यही आया सॉरी 1/2 आया, क्या था 1/4 एरिया ऑफ 1/4 एरिया बच्चों किसका बी सी डी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इसको आप नंबर रखो कितना, अगर 1 2 लिया था ये हमारा आएगा बैक वाला 3, और ये बच्चों नंबर आया 4। सिमिलरली हमारा एरिया किसका बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी एस, ये किसका होगा 1/4 हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी पी एस। ये देखो अगर हम लाइन यहाँ पे ऐसे करेंगे ड्रॉ, तो ये क्या बन जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, इसको रखो नंबर 5। एंड एरिया कौन सी ट्रायंगल, एरिया भी कौन सी बची हमारे पास आर डी क्यू, ट्रायंगल आर डी क्यू, ये किसके इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ, समझ आ रहा है ना बच्चे, सम थोड़े लेंथी है ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया ए डी और सी के, दिस इज नंबर 6। अब इन 3 4 5 6 को ऐड करो, एडिंग 3 4 5 एंड 6, तो हमें क्या आया लेफ्ट साइड में हमारे पास कौन से ट्रायंगल है, ये देखो कौन से ट्रायंगल, ये वाले 1 2 3 4। तो 1 क्या हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर, तो ये लेफ्ट साइड में क्या आएगा एरिया किसका बच्चों ट्रायंगल ए एस आर, प्लस उसके सामने कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू आया।
प्लस उसके बाद कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी एस, प्लस क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू डी बच्चे, आर क्यू और डी आ गया। ठीक, इस साइड क्या है, 1/4 आ रहा है, तो 1/4 सभी में कॉमन है, तो एरिया किसका आएगा, एरिया फिर से देखो किसके इक्वल आएगा, एरिया ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, प्लस इसके सामने है 2 कौन सा बन रहा है, एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, प्लस एरिया इसके सामने ए सी बी या ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, ए सी डी। ठीक, इन चारों को प्लस करो, इन चारों को आप प्लस करो तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, 1/4 ए बी डी, ए बी डी के सामने क्या आया, बी सी डी, ए बी डी के सामने क्या, बी सी डी, ए बी डी और बी सी डी, ये पूरा फिर क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ये बन गया 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ओ डी। फिर से समझो ये रहा, ये दोनों ए बी डी, 2 बार ए बी डी, ए बी डी और इसके सामने ये आ रहा है ए बी डी, और इसके सामने क्या आ रहा है बच्चों, ये देखो ध्यान से, ए बी डी और इसके सामने है बी सी, तो पूरा बन गया ए बी सी डी। उसके बाद फिर ये ए बी सी और ए डी सी, तो क्लियर हो गया, 2 टाइम आ गया। अभी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये चारों ट्रायंगल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1/4, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1/2 एरिया किसका, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी का। बच्चों क्लियर हो गया। अभी ए बी सी डी, इसको 1/2 को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी के, क्योंकि ये देखो ए बी सी डी इधर इधर 1/2, तो आपने 1 - 1/2 करोगे तो ये 1/2 ही आएगा ना, तो इसको मैंने पी क्यू आर एस को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको ऐसे लिख लिया। फिर से देख लो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ये थोड़ा सा लेंथी समय बच्चों, इसको आपने कैसे करना, कुछ नहीं करना, आपने इसको 4 रीजन में बांट दिया, इन चारों के एरिया ए एस आर, उसके बाद बी पी एस, पी सी क्यू और लास्ट वाला आर डी पी, इनका निकाल के इन टर्म्स ऑफ वैसे लिखना। क्लियर, आई थिंक यू गेट इट। तो मूव टू द सम नंबर 9, इसमें बोला इन ट्राइंगल ए बी सी मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी, ये फिगर है उसकी 6.32, जो बच्चे बी सी है उसका मिड पॉइंट है डी, मीडियन एड इज ड्रॉन। तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन की प्रॉपर्टी है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पी इज एनी पॉइंट ऑन पी, क्या बच्चों, ये कोई पॉइंट है मीडियन पे, अगर ये मीडियन है तो ये वाला पी डी है, ये भी ट्राइंगल पी सी डी सॉरी पी बी सी का मीडियन हो जाएगा। तो आपने शो करना है एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी पी। तो सबसे पहले आप गिवन खुद से लिख सकते हो, तो लिखना आपने इसको बराबर, आपने 2 शो क्या करना है, या 2 प्रूव आपने बच्चों क्या करना है, आपने शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, ए पी बी सॉरी पी बी, हाँ ए पी बी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। क्लियर हो गया, ये आपने शो करना। तो प्रूफ देखो इजी है ये वैसे सम, तो इसका प्रूफ क्या बच्चों, तो इसका प्रूफ है सिंस एडी क्या बच्चों, एडी इज मीडियन है, अगर एडी मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी में तो डी मिड पॉइंट गिवन आपको, तो जो ट्राइंगल सो एरिया ए बी डी है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके इक्वल हो गया बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के इक्वल हो गया। मार्क दिस नंबर 1। आल्सो आप क्या ले सकते हो, मैंने बोला पी इज एनी पॉइंट ऑन ए डी, देयरफॉर आल्सो पी डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी पी और सी है, देयरफॉर ये वाला एरिया 1 और 2, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल कौन सी बी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी, दोनों क्या हो गए बच्चे, इक्वल हो गए। अभी सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को 1 में से, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये क्या आया फिर हमारे पास, तो ये आया एरिया किसका, ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी। ये मैं पूछा है, ये पूरे एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस सॉरी ये वाला एरिया माइनस कर दें, मतलब ए बी डी में से और ए डी सी में से 1 और 2 माइनस कर दें, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।
तो देयरफॉर हमारे पास क्या है बच्चे, देयरफॉर हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी आ गया। क्लियर हो गया बच्चे? आई थिंक यू गॉट इट। 10th बच्चों, आपको क्या बोला, गिवन स्क्वायर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पी बी ए पॉइंट विद इन इट, पी इसमें कोई पॉइंट है बच्चे दिया, ज्वाइन पी ए पी बी पी ए पी बी पी सी एंड पी डी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द रेड रीजन। तो ये जो रेड रीजन है और ग्रीन रीजन, आपने इनका एरिया की रेशियो निकालनी है। तो क्लियर, कुछ नहीं है, हम देखते हैं इसको। ये मैंने फिगर बनाई जो रेड रीजन और ग्रीन की, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पी पॉइंट से एल, और बच्चों इस साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम, तो दिस इज पॉइंट पी। सबसे पहले गिवन आप लिख लोगे, तो गिवन आप क्या लिखोगे, गिवन आपने लिखना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो फिर क्या प्रॉपर्टी, इनकी सभी साइड्स क्या बच्चों, इक्वल, मीन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर, ये स्क्वायर है। हमें क्या शो करना, टू फाइंड या टू प्रूव, जैसे भी टू फाइंड ही करना है इसमें। एरिया किसका बच्चे, एरिया रेड रीजन का, यही पूछा, और डिवाइडेड बाय एरिया किसका, ग्रीन रीजन का, यही पूछा ना, रेड और ग्रीन का। तो ये देखो बेसिकली क्या बने ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया, वैसे इधर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ लिख दिए थे, अभी फिर से देखो मैंने दो परपेंडिकुलर, क्योंकि जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल बनने तो उनके एरिया के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए बच्चों। तो देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए हमें क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने ड्रॉ किया था पी एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। देयरफॉर बच्चे एरिया किसका, कौन सी ट्राइंगल, ए बी पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी किसकी इक्वल, दैट इज 1/2 बेस। अभी बेस इसका कितना ए बी, और इसकी हाइट कितनी है, जो हमने परपेंडिकुलर माना पी एल माना, इसको रख लो नंबर 1 रख लो। क्लियर हो गया। सिमिलरली अभी कौन सा एरिया ऑफ, पहले रेड रीजन लेना, पहले ट्राइंगल कौन सी है, ए बी पी, उधर रेड रीजन कौन सा है, पी सी डी, एरिया किसका, ट्राइंगल पी सी और डी का, ये भी किसके इक्वल 1/2, इसका बेस कितना बच्चों सी डी है, और इसकी हाइट कितनी है पी एम है। क्लियर हो गया। अभी जो टोटल एरिया चाहिए हमें, रेड टोटल रेड चाहिए और ग्रीन भी टोटल चाहिए, तो आप क्या करो, प्लस करो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड आई, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या आ गया, ए बी क्रॉस पी एल प्लस 1/2 सी डी क्रॉस पी एम। अभी हमारे पास बच्चे ए बी सी डी स्क्वायर है, अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो हम ए बी को सी डी लिख सकते हैं, और ऐसे 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना, 1/2 ए बी कॉमन ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पे सी डी है, वहाँ पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो हमारे पास क्या बचा, पी एल प्लस पी एम, यही आया। अच्छा, अभी पी एल प्लस पी एम क्या बन रहा है, पी एल प्लस पी एम, ये पूरी साइड चाहे आप बी सी लिखो, चाहे आप ए डी लिखो, चाहे आप ए बी लिखो, चाहे सी डी लिखो, क्यों, स्क्वायर है तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए बी स्क्वायर, बिकॉज पी एल प्लस पी एम क्या बनेगा बच्चे हमारे पास, कुछ भी लिख लो, ए बी लिख लो, बता दिए क्या, बस ये हो गया हमारे पास एरिया किसका बच्चों, दिस इज नंबर 3, एरिया आ गया हमारे पास रेड रीजन का। तो सिमिलरली एरिया किसका लिख सकते हो, कौन से दो ट्राइंगल पहले कौन से लिए थे, ए बी पी या पी सी डी, अभी दो ट्राइंगल कौन से हैं, पी डी सॉरी ए पी डी और बी पी सी, तो आप इनको ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए पी डी, ए पी डी प्लस एरिया बच्चों किसका, ट्राइंगल बी पी सी का, ये भी कैसे आएगा, ऐसे प्रूव करना, तो इसको भी हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, सेम प्रोसेस होगा ना अगर लिखना है, क्योंकि ये 3 में आएगा, तो अगर प्रूव करना प्रूव कर सकते हो, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पी से कोई परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लो, अगर मैंने एल एम किया आप कोई और लिख लो, फिर आपने वैसे इसको प्रूव करना, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1/2 साइड स्क्वायर ही आएगा ना, तो ये ऐसे हो गया। अभी दोनों का एरिया देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया दोनों का इक्वल आ रहा है, रेड रीजन का भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो पहले हमारे पास आया ट्राइंगल ए बी पी, और ट्राइंगल बच्चों कौन सी, ए बी पी प्लस ट्राइंगल उसके बाद सी पी डी, इसको हम बोल सकते हैं कौन सा रीजन बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया किसका, रेड रीजन का। और जो हमारे पास दो ट्राइंगल, इसको हम बोल सकते हैं एरिया किसका, ग्रीन रीजन का, यही बोल सकते हैं ना। तो ये भी कितना है हमारे पास 1/2 ए बी स्क्वायर। देयरफॉर इनकी रेशो निकालनी है, देयरफॉर रेशो एरिया किसका, रेड रीजन,
और डिवाइडेड बाय एरिया किसका बच्चों, ग्रीन रीजन है, यही है। तो दोनों एरिया क्या सेम है, 1/2 AB स्क्वायर है और 1/2 क्या बच्चों AB स्क्वायर है, जो कट गया तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1:2। नाउ मूव टू द लास्ट सम 11th। इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D बच्चों मिड पॉइंट दिया किसका, AB का। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P BC पे कोई पॉइंट है, एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AB, Q पॉइंट है AB पे, सच दैट CQ, जो CQ है वो किसके पैरेलल है बच्चों, हमारे पास PD के पैरेलल है। क्लियर। उसके बाद प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया BPQ का एरिया ABC का, ये हमने प्रूव करना है। क्लियर। तो देखते हैं, सबसे पहले फिगर हमारे पास क्या हमने ज्वाइन किया बच्चों, C को D से ज्वाइन किया। जो जो गिवन आप लिख लो, सबसे पहले गिवन आपने स्टेटमेंट कम से कम 2 बार पढ़ लो, उसके बाद गिवन लिखो। गिवन क्या हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, ये गिवन, और इसमें क्या D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चों, D है मिड पॉइंट ऑफ AB का। इससे क्या होगा, D मिड पॉइंट होगा, CD फिर मीडियन हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल BDC है उसका जो एरिया होगा बच्चों वो हाफ होगा किसके, ABC के। ये तो हमें गिवन है, पर हमें ये प्रूफ नहीं करना। ठीक, तो हमें टू प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ हमें करना है एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमें बच्चों चाहिए कि अगर तो ये होता हमारे पास क्या BDC होता फिर तो सीधा आ जाता। तो हमने किसका एरिया शो करना, हमें शो करना है जो BPQ का एरिया वो किसके इक्वल अगर आ जाए, BDC की इक्वल आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखो अभी इसका प्रूफ, ज्योमेट्री टाइप ये सम है, कुछ नहीं बच्चे प्रैक्टिस मांगती और कुछ नहीं। आपने क्या किया, ज्वाइन, जो हमने पहले किया था, हमने C और D को ज्वाइन कर लिया। एज देयरफॉर, आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्यों आया, रीजन दे दो, रीजन आपने जरूर देना, याद रखो। तो रीजन क्या था, मीडियन डिवाइड्स, बिकॉज मीडियन क्या करता है बच्चों, मीडियन डिवाइड्स, स्पेलिंग गलत हो सकती है डिवाइड के, डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज। याद रखो, मीडियन क्या करता है, दो ट्रायंगल के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको आप नंबर 1 रख लो। तो बच्चों अगर हम शो कर दें कि हमारा जो BDC है अगर वो किसके इक्वल आ जाएगा, BPQ के, हमने यही शो करना। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, आल्सो देखो, आल्सो जो हमारे पास एरिया बच्चों किसका, एरिया हमारे पास ट्रायंगल DPQ, वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये देखो कौन से एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली DPQ, ये वाली ट्रायंगल बन रही है ना, और इसका एरिया किसके इक्वल आ रहा है, DPC, ये वाला एरिया आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्योंकि DP किसके पैरेलल है, Q और C के पैरेलल हमें गिवन है। तो ये इसका कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और कॉमन बेस पे है तो उनका एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी शो हुई ना हमें, देयरफॉर एरिया DPQ इज इक्वल टू एरिया DPC। क्या प्रॉपर्टी क्या हुई, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स lies between same parallel line and on same base are equal। बच्चों चल गया पता, इसको हम रख सकते हैं नंबर 2। अभी हमें क्या चाहिए, अभी दोनों साइड में देखो क्या है, DPQ, किधर है DPQ, ये है DP और Q, इसमें अगर जोड़ दें, अगर BDP जोड़ दो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों साइड एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों किसका हमने जोड़ना है, DBP ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला देयरफॉर एरिया किसका, ट्राइंगल DPQ, ये D है बच्चों, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBP। इससे क्या हुआ, देखो ये ध्यान से, हमने क्या किया, जो हमारे पास एरिया बच्चों कौन सा ये आया था हमारे पास DPQ, उसमें ऐड किया DBP, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई ना BPQ। फिर से देखो क्या था हमारे पास, दोनों ट्रायंगल कौन से इक्वल आए थे, DPQ किसके इक्वल हमने शो किया था, इसका एरिया PDC के। तो अगर हमने DQP में BDP जोड़ा तो ये ट्रायंगल बन गई ना हमारे पास BPQ। तो हमारे पास यही हमें चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, तो इस साइड आ गया हमारा देयरफॉर एरिया, ये क्या बन गया, ट्रायंगल एरिया BPQ का। उस साइड बच्चों क्या आ गया, देयरफॉर ये एरिया बन गया ट्रायंगल BDC का। फिर से देखो कैसे बना, हमने क्या किया, कौन सा एरिया जोड़ा, BDP। अभी किस में जोड़ा हमने, DC, इसमें जोड़ा ना दो ट्रायंगल, BDP किस में ऐड किया बच्चों, हमने इसमें ऐड किया ट्रायंगल कौन सी, DC और P में। तो ये क्या बन गया BDC, हमें ये चाहिए। देयरफॉर
फ्रॉम 1 क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें बच्चों यही चाहिए। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल जरूर रही होगी, आपने कुछ ना कुछ इसमें से जरूर सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।